आराम को त्याग कर खोज को निकलना अव्वल शर्त है। जो भी होगा इसके बाद ही होगा। ये भी लाजिम नहीं कि इधर चले तो उधर फूल खिलने लगे। बाज़ औक़ात कई कई दिन की मेहनत के बाद भी मंजर पकड़ में नहीं आता, और कभी तो राह चलते कदम पर मंजर खुल खल जाते हैं। हमारा काम तो बस अपनी तैयारी मुकम्मल रखना और चलना है। कब कूजा भरेगा ये तो रब सोहना ही जाने। जी दोस्तों, तो ऑन द वे ऑफ इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीला जोगियाँ, और टीला जोगियाँ की एक ख़ास तारीख़ है और ज़िला पोठार जो है उसको एक करम नवाजी है कि यहाँ पर जो है बहुत से औलिया इकराम और बहुत सी हिस्टोरिकल जगह यहाँ पर मौजूद हैं। आज दोस्तों है 7 जनवरी और सन 2025, और आज का सफ़र जो है वो गुजरात से किया टीला जोगियाँ का। तो ये जगह वो जगह है, तारीख़ी जगह, जहाँ पर कोई इक़्तिदार मांगने तो कोई महबूब मांगने आता रहा है। हिस्टोरिकल वाक़या सुना होगा पूरन भगत का, तो वो जगह है टीला जोगियाँ की, जहाँ पर तख्त हज़ारे का रांझा रंजोर कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ यहाँ पर जोग लेने के लिए आया। तो आज यहाँ से सफ़र का आगाज़ किया जाएगा टीला जोगियाँ की तरफ। यहाँ से टीला जोगियाँ जो है वो 21 किलोमीटर है, और गोड़ा सिकंदरपुर जो है वो 14 किलोमीटर है। ये इस तरफ है गोड़ा सिकंदरपुर जो 14 किलोमीटर है, और मोगली 11 किलोमीटर है। एक गांव आता है मोगली, और उसके बाद टीला जोगियाँ है दूर हैं। सो आज चलते हैं, आपको एक ऐसी हिस्टोरिकल जगह का विजिट करवाते हैं। सो मेरे साथ रहें, देखते रहें पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। टीला जोगियाँ जेहलम का वो टीला जहाँ सदियों से कोई इक़्तिदार मांगने तो कोई महबूब मांगने आता है। तख्त हज़ारे का रांझा शिकस्ता कदमों और रंजोर दिल से पहाड़ की कठिन चढ़ाई चढ़ रहा है। इसकी वंजली बांसुरी की ताने फजा में दर्द गोल रही हैं। ये हीर से बिछड़ने का गम है जिसमें वो दुनिया त्याग कर जोग लेने गुरुपाल नाथ के पास पहुंचता है। गुरुपाल नाथ इस गमज़दा आशिक को अपनी मोहब्बत के साए में समेट लेते हैं और इसका कान छिदवाकर इसमें बाली डालकर इसे अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं, और यूं रांझा कन फटा जोगी बन जाता है। हीर रांझे का ये किस्सा आज भी पंजाब के लोगों को बेकरार रखता है। अगरचे इस किस्से को बीते सदियां गुजर गई हैं, लेकिन वो पहाड़ जहां रांझे ने जोग लिया टीला जोगियां का था, और जहां पत्थर का एक तख्त आज भी रांझे के जोग की याद के तौर पर मौजूद है। जेहलम से तकरीबन 20 किलोमीटर फासले पर सतह समंदर से 3200 फीट की बुलंदी पर यह वाक़या टीला जोगियां या जोगियों के टीले के उजड़े खंडरात में सदियां सांस लेती हैं, जहां अपने वक्त में फकीरों की एक ऐसी कुटिया थी जहां सलातीने वक्त हाजिरी भरते और जोगियों की सेवा करते ताकि इनके इक़्तिदार का सूरज तदेर बुलंद रहे। टीले के ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते, शिकस्ता मंदिर, बुझे चिरागों के स्याह ताकचे, काईज़दा खुश्क तालाब, सूखे पत्ते, बूढ़े शजर और टीले पर चारों जानब गूंजता हुआ सन्नाटा। ये सब बेज़बान खामोश गवाह हैं कि यहाँ राजा पोरस, सिकंदर आज़म और अकबर बादशाह से लेकर हीर के रांझे तक सबने धूनी रमाकर और तिलक लगाकर इस टीले की रौनक बढ़ाई थी। टीला जोगियां की दामद सदी 2 सदी की नहीं बल्कि कमोबेश 3000 साल पर मुहित है। मुख्तलिफ मौरखीन इस हवाले से मुख्तलिफ शवाहद पेश करते हैं, मगर अक्सरियत का इस पर इत्तफाक है कि टीला कबल मसीह भी आबाद था। टीला जोगियां बज़ाहिर एक आम सी इबादत गाह नजर आती है, मगर तारीख के गिर्द आलूद सफात पलटते जाएं तो इस टीले से लिपटी तहरीर की नित नई दास्तानें सामने आती चली जाती हैं। मुख्तलिफ मौरखीन इसकी कदामत की दलील कुछ यूं बयान करते हैं। मसलन पोठार के मुसन्नफ अजीज मलक लिखते हैं कि ये कदीम जमाने में किसी हिंदू महापुरुष ने यहाँ कोई इबादत गाह बनाई थी
और महाभारत के इख्तिताम पर पांचों पांडु भाई यात्रा करने यहाँ आए थे। सूफी मोहम्मद उद्दीन ज़ारा तज़किरा जहलम में लिखते हैं कि कदीम ज़माने में यहाँ सूरज की पूजा होती थी और कदीम मुकद्दस किताब ऋग्वेद के कुछ मंडल और मंत्र भी यहीं कहीं तहलीक हुए। यूनान में 46 ईस्वी में पैदा होने वाले मौरख प्लूटार्च के मुताबिक ये टीला सिकंदर आजम की आमद के वक्त भी मौजूद था और अपने मज़ामीन में वो इसे सूरज के लिए मुकद्दस टीला के नाम से पुकारते हैं। मरूफ मुसन्नफ मुस्तनसर हुसैन तारड़ अपने नावल मुंतकिल तीर जदीद की इब्तदा में लिखते हैं कि बरतानवी फौजी अफसर और माहिर आसार कदीमा अलेक्जेंडर गंगम ने अपनी किताब हिंदुस्तान का कदीम जोग्राफिया में इस टीले के हवाले से एक अजीब दास्तान का हवाला दिया है, जिसे यूनानी तारीखदान प्लूटार्च ने अपनी कदीम तारीख में रकम किया था। अलेक्जेंडर गंगम ने अपनी किताब में लिखा है कि प्लूटार्च के मुताबिक 326 कबल मसीह में जब राजा पोरस सिकंदर आजम के साथ मुकाबले की तैयारियां कर रहे थे तो इनका एक हाथी सूरज की मुकद्दस पहाड़ी पर चढ़ गया और वह इंसान की आवाज में पोरस से दरखास्त की कि वो सिकंदर आजम के मुकाबले पर न उतरे। बादशाह इस पहाड़ी को हाथी की पहाड़ी के नाम से भी पुकारा जाने लगा। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब अपने सफरनामा जो कालिया में लिखते हैं कि सिकंदर आजम की तारीख दाने टीला जोगिया के पहाड़ को एलिफेंट माउंटेन पुकारा है और जब वो खुद टीला जोगिया की जानब आ रहे थे तो वाकई दूर से इस पहाड़ की शक्ल एक हाथी का की अंजम सुल्तान शहबाज की किताब तारीख जहलम के मुताबिक टीला जोगिया को माजी में कोहबालनाथ भी कहा जाता है। कोहबालनाथ भी कहा जाता है। टीला जोगिया जिससे तारीख के बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। टीला जोगिया तारीख मजहब रवायात की धुंध में लिपटा एक ऐसा तहैयर अंगेज मकाम है जिसकी शिकस्ता दीवारों के ताकचों में सदियों पुराने बुझे चिरागों की स्याही दरअसल वक्त के सफात पर लिखी हजारों साल की तारीख की अनमिट रोशनाई है। यहाँ के मंदिर, समाधि, तालाब और घने अशजार सभी से तारीख के बड़े नाम जुड़े हैं। बाबा गुरुनाथ, गुरु गोरखनाथ, गुरुपालनाथ, राजा भरतहरी, सिकंदर आजम, मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर, नूरुद्दीन जहांगीर, हर के पेशवाओं ने यहाँ हाजिरी दी है। तारीख में ये टीला दो बड़े नामों से मशहूर हुआ, गुरु गोरखनाथ और सदियों बाद गुरु बालनाथ। कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ ने अजीन के राजा बकरमाजीत और सियालकोट के राजा सलवाहिन के अहद में यहाँ डेरा लगाया और महायोगी शिवा देवता की पूजा को रवाज दिया और नाथ पंथ कायम किया। राजा भरत हरिपुरन भगत और राजा रसालू जैसी शख्सियत का तल्लक गुरु गोरखनाथ के दौर से ही है। एक रवायत यह भी है कि टीला जोगियां पर इस कदीम खानका की बुनियाद कनफटे जोगियों के सिलसिले के बानी गुरु गोरखनाथ ने 1 सदी कबल मसीह रखी थी। यह टीला तकरीबन 2000 साल आबाद रहा। गुरु पालनाथ का जमाना शायद 15वीं सदी ईस्वी रहा होगा, क्योंकि टिल्ले और रांझे के जोग का जिक्र पंजाबी नज़म हीर रांझा में भी मिलता है। रांझा हीर के प्यार में नाकाम होकर टूटे दिल के साथ यहाँ आया और अपने कान छिदवाकर जोगी बालनाथ का चेला बन गया था। इस टिल्ले से वाबस्ता सबसे मशहूर किस्सा रांझे का है। टिल्ले पर मौजूद रेस्ट हाउस के ढलवानी रास्ते के आखिरी मोड़ पर पत्थर की वसील आज भी मौजूद है, जहां पर रांझे ने हीर के इश्क में अपने कान छिदवाए और जोग लिया। गुरुपालनाथ ने इस गम के मारे बदन पर राख मली और कान में मुंदरे डालकर अपना चेला बना लिया, मगर इश्क की आग ने रांझे को यहाँ भी टिकने न दिया और वो जोगी बनकर भी हीर की तलाश में सरगर्दा रहा। इस टिल्ले से वाबस्ता एक दिलचस्प दास्तान पूरन भगत की भी है। बरतानवी माहिर बशरियात आरसी टेम्पल की 1886 में शाया होने वाली किताब पंजाब की लोक कहानियां में सियालकोट के एक राजा सलवाहिन की कहानी बयान की गई है, जिसकी 2 रानियां थीं, एक इचरा और दूसरी लोना। रानी इचरा का एक ही बेटा था, पूरन, जो चंदे आफ्ताबो चंदे महताब था। इसकी सुतीली मां लोना पूरन पर फरफीता हो गई और जब वो इसके बहकावे में ना आया तो इसने राजा से पूरन की एक झूठी शिकायत की थी।
राजा रानी लोना की बातों में आ गए और अपने बेटे के हाथ पैर काट कर इसे कुएं में फेंकवा दिया, जो आज भी सियालकोट से कलवाल जाने वाली सड़क पर मौजूद है। पूरन कई बरस तक इसी कुएं में पड़ा रहा। एक रोज गुरु गोरखनाथ इधर से गुजरे। उन्होंने इत्तेफाक से अपना डेरा इसी कुएं पर लगाया और इसके बाद पूरन को कुएं से निकलवाया और अपनी रूहानी ताकत से पूरन का हाल जाना। जब इन्हें मालूम हुआ कि पूरन बेगुनाह है तो खुदा से दुआ की। पूरन के हाथ पांव सालम हो गए। गुरु ने इसके कान छिदवाकर अपना चेला बना लिया। गुरु गोरखनाथ के ही हुक्म पर पूरन वापस घर गया तो इसकी सुतीली मां ने इसे माफी मांगी और औलाद के लिए दुआ करवाई। पूरन ने सुतीली मां को माफ कर दिया और इसकी दुआ से इसकी सुतीली मां की गोद भी भर गई। आज भी बे औलाद लोग औलाद की ख्वाहिश में पूरन बगल से मंसूब इस कुएं पर आते हैं और इसके पानी से फूलों की पत्तियां फेंकते हैं। इसके पानी में फूलों की पत्तियां फेंकते हैं और औलाद की ख्वाहिशमंद खवातीन इस कुएं के पानी से गुसल करती हैं, नए कपड़े पहनती हैं, फिर पुराने कपड़े जूते रवायत के मुताबिक सब कुछ वहीं जला देते हैं। किले के हवाले से जोगी राजा भी बहुत मशहूर दास्तान है। जब राजा भरत हरि अजीन का हुक्मरान बना तो वो 375 और 380 कबल मसीह का दरमियानी दौर था। इनकी 2 रानियां थीं, सीता देवी और बंगला देवी, और दोनों ही हसीन और जमील में यकता थी, हुस्न और जमाल में यकता थी। मगर भरत हरि सीता के हुस्न का दीवाना था। तो यूं हुआ कि राजा भरत हरि की महबूबा बीवी सीता अपने शोहर से बेवफाई की मुर्तकिब होती है और फिर राज खुलने पर खुदकुशी कर लेती है। राजा भरत हरि दूध का जला था, लिहाजा दूसरी बीवी को भी शक की निगाह से देखता है और एक मौके पर इसकी वफा का इम्तिहान लेने के लिए अपनी मौत की झूठी इतला इस तक पहुंचाता है ताकि वो इसका रद्द अमल जान सके। वफा की मारी पंगला देवी शोहर की मौत की खबर सुनते ही गिर कर जान दे देती है। इन दोनों वाकयात का राजा भरत हरि पर इतना असर होता है कि वो तख्तो ताज अपने भाई बकरमा जीत को सौंप कर नरवा की तलाश में निकल पड़ता है। इसकी तलाश इसे कोसों दूर नमक के बुलंदो बाला पहाड़ और जोगियों के मशहूर आस्थान टीला जोगियां तक ले आती है। गुरु गोरखनाथ के प्यार भरे बर्ताव से राजा की बेकली कुछ कम होती है, लेकिन गम का मारा ये राजा ज्यादा नहीं जी पाता और बहुत जल्द इसकी सांसों की डोर इसी पहाड़ पर टूट जाती है। इसकी समाधि भी वहीं कहीं मौजूद थी जो अब बेनिशां हो चुकी है।